बहुत प्यारा पहलू स्वागत है फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने आज के वीडियो को मिस किया ना तो फ्यूचर में आप लोग बहुत लॉस करने वाले हैं ट्रेडिंग में। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, आप लोग लॉस करोगे अगर आपने आज के वीडियो को मिस किया तो अगर आप लोग लॉस नहीं करना चाहते हो तो आपको आज की वीडियो को देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो नॉलेज नहीं देने वाला जो सबको पता है। कैंडलस्टिक सबको पता है, चार्ट पैटर्न सबको पता है, इंडिकेटर सबको पता है, प्राइस एक्शन सबको पता है, एसएल हंटिंग भी बहुत से लोगों को पता होती है। लेकिन मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे आएगा। तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपको प्रॉमिस करूंगा भाई लोग, आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करूंगा वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आपका टाइम वेस्ट किया है। बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, नोटबुक लेके बैठो। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग वो सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो चार्ट को बनाता है। हमें क्या सोचना है, जैसे ऑपरेटर क्या सोच रहा होगा। ऑपरेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड बनाएगा नहीं। ऑपरेटर हमने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कहा है, ठीक है, कि एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट होता है। अगर आपने उस सीक्रेट को समझ लिया तो आप लोग इजीली ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। वो सीक्रेट क्या है? चार्ट पैटर्न नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कोई एसलेंटिंग नहीं है। वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ क्या सीक्रेट है। आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा ना तो आपको पता होगा सीक्रेट क्या है। अगर नहीं पता है तो स्क्रीन में आपको इस वीडियो में फिर से मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्रेट। अब देखो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले। पहले सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि बड़ा पैसा किस तरीके से लगता है, मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से आता है। बड़े लोग जो होते हैं ऑपरेटर्स को हमारी तरह से, हमारी तरह के जो रिटेलर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस किस तरीके से हिट करते हैं। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि हम लोग ये सीखेंगे कि बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं ना वो। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि रिटेलर्स को मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है। और थर्ड में देखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी को किस तरीके से ग्रैप करता है। क्योंकि अगर अपने वो लिक्विडिटी वाला जो सीन है ना, लिक्विडिटी को मार्केट किस तरीके से ग्रैप करता है ना, ये सीख लेना भाई लोग, तो आप लोग मतलब 90% ट्रेडर से आगे जा चुके होंगे अगर आपने उस एक ही पॉइंट को समझ लिया तो जो थर्ड पॉइंट है ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैप करता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल अगर आप लोग समझोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर पूना है और यहाँ पे है मुंबई, ठीक है। अब मुझे पुणे से लेके मुंबई तक जाना है, तो मान लो यहाँ पे मैं बाइक से जा रहा हूँ और मेरी बाइक की जो कैपेसिटी है, मान लो 50 लीटर्स में इसमें पेट्रोल डाल सकता हूँ, ठीक है। उसकी टंकी में 50 लीटर्स में पेट्रोल डाल सकता हूँ। अब मान लो इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितना डिस्टेंस है, लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो 8 किलोमीटर पकड़ लो एग्जांपल के लिए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है डिस्टेंस कितना है, एग्जांपल पर समझो। अब मान लो कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे। तो जैसे ही आप लोग 50 किलोमीटर चलोगे तो आपका बाइक का पेट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफुलिंग करनी पड़ेगी। मतलब बाइक में फिर से पेट्रोल डालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर पेट्रोल भरने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर से आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 50 किलोमीटर आप लोग ट्रैवल करोगे, यहाँ पे आपका जो पेट्रोल है बाइक का खत्म हो जाएगा। आपको फिर से रिफिलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके फिर से आप लोग आगे की जर्नी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसको ही हम लोग बोल सकते हैं लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से ग्रैब करता है और तब जाके मार्केट एक मोमेंटम करता है। जैसे कि आपकी जो जैसे बाइक की कैपेसिटी है ना, वैसी चार्ट की कैपेसिटी होती है, एक मोमेंटम करने की कैपेसिटी होती है। जैसे ही मार्केट एक मोमेंटम करता है ना तो मार्केट क्या करता है, रिफिल करता है, मतलब अपने आप को क्या करता है, रिफिल। इस तरीके समझो कि मार्केट वहाँ पे एसएल्स को क्रिएट करता है, मतलब पैसा वहाँ पे क्रिएट करेगा। तब जाके जैसे ही यहाँ पे एसएल्स क्रिएट हो जाएंगे सेलिंग साइड में या फिर बाइंग साइड में, हम लोग देखेंगे कौन से डायरेक्शन में किस तरीके से एसएल को टारगेट करना होता है, कैसे मार्केट ट्रैप करता है, ये हम लोग सब कुछ सीखने वाले। तो मार्केट में जैसे ही फ्यूल अप हो जाएगा ना कि एसएल्स क्रिएट हो जाएंगे, तब जाके मार्केट फिर से एसएल हिट करता हुआ फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर से मार्केट लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करके फिर से ऊपर चला जाएगा। ये एक एग्जांपल था, आप चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली समझो। फिर जो थर्ड पॉइंट है ना कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ये हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे। अभी चार्ट के ऊपर आ जाओ। हम लोग देखें कि ऑपरेटर किस तरीके से पैसा लगाते होंगे। तो पहले ये देखेंगे कि ऑपरेटर किस तरीके से पैसा नहीं लगाते होंगे। ये पहले समझ लिया ना, तब हम लोग समझ सकते हैं कि ऑपरेटर किस तरीके से पैसा लगा सकते हैं। आप एग्जैक्टली आप कहीं पर भी ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा कि ऑपरेटर किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, बट ओवरऑल हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से लगाते होंगे। अब देखो, जो निफ्टी बैंक निफ्टी है या फिर स्टॉक है, स्टॉक हो निफ्टी बैंक निफ्टी हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो कि होता है साइकोलॉजिकल लेवल।
आई होप कि आपको पता होगा साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है ना वो डिसाइड करता है डायरेक्शन को। अगर एक बार साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले जाएंगे गिरना स्टार्ट किया ना तो फिर इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर मार्केट नीचे ही आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दो, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिखेगा 24,000 का। देखो यहाँ पे 24,000 का यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिखेगा जो कि यहाँ पर है। मार्केट में इसका ब्रेकआउट किया नहीं तो मार्केट इसके नीचे रहा ना तो नीचे ही रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेटर हो जो नहीं चाहता कि मार्केट 24,000 के ऊपर चला जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजिकल लेवल का। साइकोलॉजिकल लेवल को अगर आपने समझ लिया ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर भी देखो मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर चला गया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड अप किया है। अब नॉर्मली क्या है, होल्ड भी किया है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ने बहुत अच्छे बुलिश कैंडल का भी फॉर्मेशन किया है, लेकिन मार्केट ने 25,000 का ब्रेकआउट नहीं किया, फिर मार्केट पूरा नीचे ही चला गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बड़ा ऑपरेटर था जिनको जिन्होंने सोचा था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ से नीचे ही गया है। तो हमें बस उनके साइकोलॉजी को ही समझना है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ना कि वो सीक्रेट क्या होता है, अगर आप उस सीक्रेट को समझ लिया ना तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वो सीक्रेट ही होता है कि आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, आगे वाली साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो आप लोग अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। जो भी मेरे भाई लोग हैं जो भी एस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो 1 मिनट का टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या है कि ऑपरेट हम किस तरीके से पोजीशन बनाते हुए, तो पहला हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा क्या है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो ट्रेड करते नहीं होंगे या फिर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ट्रेड नहीं करते होंगे। वो ट्रेड किस तरीके से करते होंगे, साइकोलॉजी को देख के कि मार्केट में साइकोलॉजी किस तरीके से चल रही है। एक होती है मार्केट की खुद की साइकोलॉजी, रिटेलर की साइकोलॉजी को पकड़ लेंगे, ऑपरेटर की खुद की साइकोलॉजी भी होती है, लेकिन वो क्या देखेंगे कि रिटेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है और मार्केट की साइकोलॉजी क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग यहाँ पे पोजीशन को बनाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो हमें अगर बाय करना है फिर सेल करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा या फिर ऑपरेटर किस तरीके से करेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये सोच सकते हैं कि मुझे किस तरीके से बनाना है। अब देखो मार्केट जब भी एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता है, देखो अब मार्केट ने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे आपको दिखेगा एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में तो रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा है, तो येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था ना, तो मार्केट ऊपर गया ही नहीं, मार्केट ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे बहुत से लोग येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई कर लेंगे, कोई यहाँ पे बाई कर लेगा यहाँ पे एसएल को टारगेट करने के लिए, लेकिन एट द एंड में नहीं हो गया तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट किया होगा। तो ये क्यों हुआ, यही है साइकोलॉजी का खेल। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे आपको एक दिखेगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग R2 बोल सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग R1 बोल सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया है, R1 और R2 का ब्रेकआउट कर दिया। अगर यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे, तो मार्केट ने क्या किया है ना, ब्रेकआउट किया। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि यहाँ पे कोई रिटेलर बाय नहीं करेगा, यहाँ पर भी कोई रिटेलर बाय नहीं करेगा। अगर उनको बाय करना होगा ना तो यहाँ पर बाय कर लेंगे या फिर यहाँ पर बाय कर लेंगे, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा तो तब जाके मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर मार्केट नीचे आता है। अब एग्जैक्टली किस तरीके से मार्केट ग्रैब करता है ये भी हम लोग सीखने वाले। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ही हम लोग वीडियो को आगे जाएंगे ना तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी को ग्रैब किया है मार्केट ने यहाँ पे, तब जाके मार्केट नीचे आ गया। लेकिन आप लोग बहुत बार ऐसा भी देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया फिर भी मार्केट नीचे आता है। वो कब होता है, जैसे ही मार्केट अगर देखो, ये पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग कि मार्केट में जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, क्योंकि मार्केट को जाना कहाँ था, नीचे जाना था, तो मार्केट मार्केट को नीचे जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल अप किया। मतलब यहाँ पे जैसे ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया ना तो मार्केट ने यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर जाके यहाँ पे पेट्रोल को यहाँ पे फिलअप किया, तब जाके मार्केट ने नीचे की जर्नी स्टार्ट की। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे बाइक में पेट्रोल फ्री किया ना तो वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एसएल्स को क्रिएट किया। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। मान लो यहाँ पे मैंने बाय किया,
तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है इस लेवल के नीचे और मेरा हो सकता है टारगेट यहाँ तक हो, या फिर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है? उनका यहाँ पे टारगेट यहाँ तक हो सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, स्टॉप लॉस को क्रिएट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस को क्रिएट किया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस को क्रिएट किया। और जैसे ही मार्केट अब नीचे आएगा ना, तो पहला जो ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट और नीचे आ गया तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे मार्केट ने रिफ्यूल किया, मतलब पेट्रोल यहाँ पे बाइक में डाला, तब जाके मार्केट ने जर्नी को कंटिन्यू किया है। अब फिर से देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट में फिर से फ्यूल खत्म हो गया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट किए। सपोर्ट लेगा मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा, फिर से यहाँ पर भी ब्रेकआउट होने के बाद किसी ने बाय किया होगा। तो फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल अप किया कि मार्केट के पास अभी यहाँ तक मोमेंटम करने का पैसा नहीं है, मतलब अभी कैपेसिटी नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे मार्केट को नीचे आना तो मार्केट ने ये सेल्स को क्रिएट किया। तो जैसे ही मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट ने फिर से क्या किया, बहुत से लोगों को यहाँ पे एंट्री दे दी, बहुत से लोगों ने क्या किया, वो यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत से लोगों ने इस ब्रेकआउट को देख के बाय किया होगा। तो उनके स्टॉप लॉस क्रिएट किए मार्केट ने, यहाँ पर बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल गए। तो मार्केट ने फिर से उनके स्टॉप लॉस हिट किए। तो मार्केट क्या करता है, डेवलप करता है, मतलब क्या है कि लिक्विडिटी को क्रिएट करता है मार्केट, तब जाके मार्केट में एक मोमेंटम आता है। जैसे मार्केट के पास में यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं थी, तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस नीचे। जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के बाय किया होगा ना, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे या फिर स्विंग के नीचे होंगे। तो ये सब एक बार क्रिएट हो गए ना, तो मार्केट इजीली ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि मार्केट लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैब करता है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके भी गिरता है। वो कब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल अगर ऐसा मिलेगा ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कब करता है मार्केट। मार्केट ने एक तो पहले ही रेजिस्टेंस का पहले ब्रेकआउट किया होगा ना, तब तो एक मार्केट कर सकता है कि मार्केट R2 से रेजिस्टेंस ले ले, और इसका अपोजिट समझ सकते हो। अगर मार्केट ने ऑलरेडी S1 का ब्रेकडाउन किया है, मतलब सपोर्ट का, तो मार्केट हो सकता है S2 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो ये सपोर्ट लेके कब ऊपर जाएगा, अगर S1 का ब्रेकडाउन हुआ है तो। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कब, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है, अगर मार्केट ने ऑलरेडी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो। अब क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर हमें मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लिया। देखो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, एक तो मार्केट सेलर्स को निकाल रहा है, सेलर्स को अगर निकाला तब जाके मार्केट एक तो रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर मार्केट ने अगर R1 का ब्रेकआउट किया है तब जाके मार्केट R2 से रेजिस्टेंस ले सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा ना, इसके नीचे नीचे, जो बहुत से लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को देख के सेल करते हैं, या फिर रैंडम बहुत से लोग सेल करते हैं। तो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट पहले उनको वार्निंग देने के लिए ऊपर चला जाता है। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा, या फिर जो लोग सोच रहे होंगे सेलिंग करने के बारे में, उन्हीं की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए एक मोमेंटम अगर आ रहा है। आप लोग यहाँ पे अगर 800 का लेवल, 800 का तो बहुत दूर है, यहाँ पे 23,000 का भी बहुत ऊपर है। यहाँ पे आपको समझ के आ रहा है कि एक लेवल का मार्केट ने किया था ब्रेकआउट। अब आप बोलोगे फर्स्ट कैंडल को देख के कौन ही सेल करेगा, और मार्केट तो ग्रीन बनी है तो कौन सेल करेगा, कोई नहीं सेल करेगा। हो सकता है किसी ने यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे किसी ने सेल करके रखा होगा, तो वो पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते, मतलब प्रॉफिट को बुक कर सकते। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट को अगर नीचे भी जाना है ना, तो मार्केट साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए ऊपर एक मोमेंटम देता ही है। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मार्केट नीचे मोमेंटम देता है, ताकि सबको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है, और मार्केट नीचे जा रहा है ऐसा लग रहा है, तब जाके मार्केट एक ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। आप कभी भी चार्ट के ऊपर जाके देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इस तरीके से पहले मोमेंटम करता है, और मार्केट को अगर नीचे जाना है ना, तो पहले इस तरीके से मोमेंटम करेगा साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए। तो कब रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता है, समझिए आप लोग। अगर एक बार मार्केट ने सेलर्स को निकाला और सेलर्स को वार्निंग देने जा रहा है बस, तब जाके मार्केट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद फिर मार्केट सेलर्स के एसएल क्रिएट करते हो, बायर्स के एसएल या फिर सेलर्स के एसएल क्रिएट करता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को क्यों टारगेट किया, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करें, ये मार्केट किस तरह किसको ट्रैप करता है। आप देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया होगा ना, ये मोमेंटम को देख के यहाँ पे बहुत से लोग बाय करने का ट्राई करते हैं। तो ये भी सपोर्ट ने मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर भी होल्ड किया, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय किया होगा। फर्स्ट कैंडल को देख के कोई जल्दी से निकलेगा नहीं, मार्केट ने फिर से जोन के ऊपर क्लोज किया, तो जिन लोगों ने बाय वगैरह किया करने का सोचा होगा, फिर से उन्होंने बाय किया होगा।
मतलब उनके सिर्फ अभी भी अवेलेबल है, तब जाके मार्केट उनको ट्रैप कर सकता है बायस के डायरेक्शन को, मतलब बायस को टारगेट कर सकता है। अभी एक पॉइंट हो जाएगा कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, वो अभी हम लोग बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। कमेंट में लिखोगे तो टॉपिक मतलब कमेंट कवर कर दूंगा मैं टॉपिक को। अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या-क्या कहा कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है, लिक्विडिटी को किस तरीके से ग्रैब करता है। यहाँ पर भी देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्केट लिक्विडिटी को किस तरह से ग्रैब करता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि एक सपोर्ट दिखेगा, जैसे यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय भी किया होगा। मार्केट पहले क्या करता है, सेलर्स को निकालता है और ये सपोर्ट होल्ड कर रहा था ना मार्केट, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा ना, तो नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ पे उनको ट्रैप किया। अब इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं आपको, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। मैं आपको इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बता दूँ कहाँ पे हम लोग बाय सेल कर सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस होगा, छोटा टारगेट होगा। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल होगा वैसे तो दिखाने में मजा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो मार्केट, अगर आपको बाय करना होगा तो कहाँ पे कर सकते हो और सेल करना होगा तो कहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर आपका प्लान है ये सेलिंग करने का, ठीक है, आप प्लान किस तरीके से करना है ये आप खुद डिसाइड करो। अगर नहीं पता तो एसएलएमटी का पूरा कोर्स कंप्लीट करो, फिर फ्री में अवेलेबल है, पेज में जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब देखो जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको बाय करना है तो जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है या फिर यहाँ पे 800 का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर चला जाता है और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ तक आपको इजिली टारगेट मिल जाएगा। मार्केट ऐसा ही करता हुआ आपको दिखेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो जैसे ही बहुत से लोग यहाँ पे बाय वगैरह करेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी को भी यहाँ पे ग्रैब करके फिर से नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे तो उनके सेल यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो बाइक में जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को आना तो नीचे ही था, यहाँ से मार्केट को नीचे ही आना था, लेकिन मार्केट में फ्यूल खत्म हो गया। मार्केट क्या करेगा, बायर्स के सेल क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही बायर्स लोग आएंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर नीचे पड़े हुए होंगे, तब जाके मार्केट इजीली उनको ट्रैप करता हुआ नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी फ्यूल जैसे ही खत्म हो गया, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट से सपोर्ट लेके होल्ड करना स्टार्ट किया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा तो मार्केट में उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आता है। तो ये अभी अगर अपने पहली बारी हमारे चैनल पे आए हो, पहली बारी एस को सुन रहे हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई लोग। आपको एस का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है, जाके कंप्लीट करो, फ्री में अवेलेबल है, जाके एस का पूरा कोर्स है कंप्लीट करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या-क्या कहा, एक सीक्रेट बताया कि मार्केट किस तरीके से वर्क होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट लिक्विडिटी को किस तरीके से ग्रैब करता है, हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी भी बता दी, लेकिन वो थोड़ा-सा आपको उसके ऊपर मास्टर करना पड़ेगा। अगर इन डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताओ, फिर मैं इसके ऊपर एक इन डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ कि बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है? ये जो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है ना, आपको जाके चार्ट को समझना पड़ेगा कि मार्केट और किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। क्योंकि यहाँ पर भी और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग इस वीडियो में मतलब जोड़ सकते थे, साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड। साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि ऊपर जाना है फिर नीचे जाना है, कंटिन्यू करना है को ट्रेंड को या फिर नहीं करना। तो इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की मतलब ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इस वजह से मैं इस पॉइंट को कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने का ट्राई करेंगे भाई लोग। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस पूरे वीडियो को अगर एक लाइन में आपको मैं अगर समराइज करूँ, तो आपको बस रिटेलर के अपोजिट सोचना है। जहाँ पे रिटेलर एंट्री करेगा ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर वो उन्होंने एंट्री की ना, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा तब आपको एंट्री करनी है उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री करेंगे, ऑपरेटर और रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया होगा, रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो रिटेलर की एंट्री यहाँ पे होगी और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो जहाँ पे वो लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे, रिटेलर रिटेलर जहाँ पे बाय करने का ट्राई करेगा, ऑपरेटर सिंपली वहाँ पे सेल करेंगे और उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करेंगे। ये पूरे वीडियो का एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके ऊपर और एक वीडियो चाहते हो, थोड़ी सी सीरीज चाहते हो और पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कवर करने का ट्राई करूंगा मेरे तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले।
तो ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो एक आपको सीक्रेट को समझना पड़ेगा। अगर आपने उस सीक्रेट को मास्टर किया ना तो आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अगर आपको वो सीक्रेट को समझना है तो ये वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने आपको वो सीक्रेट इन डिटेल में बताया कि वो सीक्रेट क्या है। तो इस जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो और उस सीक्रेट को जानो। तो इस वीडियो में मैंने आपको वो सीक्रेट सिखाया है, तो जाके इस वीडियो को देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा वो सीक्रेट क्या है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।